अब तक आपने देखा, गुरुजी शंकर और मंजरी से कहते हैं कि विन पर मृत्यु तुल्य योग है और अगर उसकी शादी एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से ना हुई तो उसका मरना निश्चित है। राजबीर विन को अगवा करवाता है पर उसी वक्त रिद्धि भी उसके साथ अगवा हो जाती है। विन और रिद्धि किसी तरह गुंडों से भाग निकलते हैं, लेकिन विन पर जानलेवा हमला होता है। विन जिंदगी और मौत के बीच जूझता है और वहाँ रिद्धि विन से शादी करती है और उसे मौत के मुँह से वापस ले आती है। गुरुजी वहाँ आकर बताते हैं कि रिद्धि ही विन की अखंड सौभाग्यवती है। ये बच तो गए, लेकिन आप लोगों को बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। जी। और हाँ, तब तक आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि विन को किसी भी प्रकार का इमोशनल शॉक या सदमा नहीं लगना चाहिए। अब आगे। रिद्धि, बेटा इस मंगल सूत्र को विनायक के दाहिने हाथ से स्पर्श करा लो। जी गुरुजी। अब रिद्धि और विनायक की जोड़ी हमेशा सलामत रहेगी। ये जोड़ी कभी नहीं टूट सकती क्योंकि दोनों पे पप्पा का आशीर्वाद जो है। अच्छा, अब मेरा काम खत्म हुआ, आप सब जीते रहो। प्रणाम। रिद्धि, बेटा आप बता, क्या जरूरी बात करनी थी तुझे? माँ, मैं सोच रही थी कि शादी के बारे में हमें विन सर को कुछ नहीं बताना चाहिए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? और ये बात तो विनायक से क्यों छिपाना चाह रही है रिद्धि? माँ, आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? किसी भी तरह का इमोशनल ट्रॉमा विन सर के लिए खतरनाक हो सकता है और फिर हम सब उनके गुस्से के बारे में तो जानते ही हैं। चाचा जी, रिद्धि ठीक कह रही है। बेटा, मेरे विन की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है, जिसे तेरी जैसी पत्नी मिली है। शंकर, ये तो क्या बोल रहा है? ये विनायक की पत्नी रिद्धि कुंद्रा थोड़ी ना है। ये तो विनायक की पर्सनल असिस्टेंट है रिद्धि सिन्हा। अब ये विनायक की पत्नी ने जो कहा तूने सुना ना, तो अब हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा वो कहेगी, ठीक है? मैं तो चाहती हूँ कि ये बात हम चारों के अलावा किसी और को पता ना चले। अगर ये बात किसी और को पता चल गई ना, तो हो सकता है कि विनायक तक भी पहुंच जाए। समझ गए ना? चाची जी ठीक कह रही है। हमें राजवीर गौरी प्राची को भी नहीं बताना है। चलो। क्या क्या ड्रामे करने पड़ते हैं। विन भैया, भाई को क्या हो गया? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे ये सफेद कपड़ों में क्यों आए हो? चाचा जी वो मनवीर भैया ने बताया था कि अभिनव इस दुनिया में नहीं रहा। ए, चुप कर। कुछ नहीं हुआ है विनायक को, बिल्कुल ठीक है वो। बाहर निकल,
बाहर निकल। अब चाचा जी हमारी बात तो सुनो। चल पर चाचा जी मेरी बात तो चलो सुनिए। चलो बाहर। रिद्धि, तुझे क्या हुआ? वहाँ कोने में जाके क्या खड़ी हो गई थी? माँ आप भूल रही है, मेरे माथे पे ये सिंदूर अभी भी लगा हुआ है। ओ, वो चाचा जी हमें पता नहीं था। वो तो मनवीर भैया से जब बात हुई थी तो कुछ नहीं हुआ विन को, बिल्कुल ठीक है वो, चंगा। क्या हुआ? खुशी नहीं हुई सुन के? चाचा जी हम सब बहुत खुश हैं। आपको पता नहीं घर पे रो रो के हम सबका क्या बुरा हाल हुआ था। हाँ चाचा जी, मैं तो सोच रही थी जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन देखिए ना भगवान का चमत्कार, उन्होंने हमारे देवर जी को हमें वापस लौटा दिया। दीदी मैं तो भंडारा करवाऊंगी, विन भैया के ठीक होने की खुशी में मैं सबको खाना खिलाऊंगी। हाँ माता का ना। हाँ हाँ, और चाचा जी वैसे भी विन तो अपने कुंद्रा परिवार का सुपरस्टार है। लाख लाख शुक्र है भगवान का। हो गया? हो गया तुम लोग? अब तुम लोग जाओ ये हॉस्पिटल है। यहाँ पर ज्यादा शोर करना अच्छा नहीं होता है। जैसे विन ठीक होगा ना मैं उसको घर पे लेके आता हूँ, उसके बाद पार्टी करना तुम लोग ग्रैंड स्टाइल में। हाँ ठीक है चाचा जी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मेरा वीनू। रिद्धि, ये ले अपना सिंदूर पोंछ ले। आजा। माँ माँ, क्या हुआ? वो माँ का सिंदूर रहने दीजिए ना प्लीज। अच्छा, किसी ने देख लिया तो? मैंने अपने वीनू के नाम का सिंदूर अपने मांग में सजाया है, इसे मैं कैसे मिटा सकती हूँ? माँ लेकिन ये विंसर के नाम का सिंदूर मिटा तो नहीं सकती। अच्छा, था। अब ये सिंदूर कोई नहीं देख पाएगा। छुपा दिया। हाँ, और एक बात, ये जो मंगलसूत्र है ना, उसे अपने से कभी अलग मत करना। हाँ माँ, और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इसे खुद से कभी नहीं अलग होने दूंगी। रिद्धि, तूने शादी कर ली और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? प्रतिमा जी अब क्या बताएं? सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो गया, मुझे और शंकर को भी पता नहीं चला। वो तो बापा की लीला और आपकी पोती की श्रद्धा की वजह से असंभव संभव हो गया। वो कैसे? वो यूं कि दादी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ ये बात आपको नहीं बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मगर मैं मजबूर थी, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। एक ही तो पोती हो तुम मेरी, और तुम्हारी शादी में मैं शरीक भी नहीं हो पाई। अरे प्रतिमा जी अब चिंता क्यों करती है? देखना, इन दोनों की शादी और शादी की हर रस्म बड़ी धूमधाम से करूंगी। और ये विनायक की माँ का नहीं, रिद्धि की सास का वादा है आपसे। अच्छा, मैं घर से मिठाई मंगवाती हूँ, आपका मुंह मीठा करते। क्या है ना, हम पहली बार मिल रहे हैं ना समधन के नाते। अभी इसकी क्या जरूरत है मंजरी जी? अरे जरूरत कैसे नहीं है, आप रुकिए, मैं अभी आई।
ये तो बता, मिसेस विनायक कुंद्रा बन के कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है मतलब? आप भी ना दादी। खुश है ना तू? हाँ दादी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वीनू की जान बचा पाई। तू इसके लिए खुश है? हाँ, और नहीं तो क्या। हे भगवान, अब तो बता दे मुझे। क्या? यही कि तू वीनू से बहुत ज्यादा प्यार करती है, बता ना। दादी। वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं वीनू से बहुत प्यार करती हूँ? मुझे तो क्या, किसी भी अंधे को पता चलेगा कि तुम वीनू से कितना प्यार करती हो। वैसे ये बात तुम्हें समझने में थोड़ी देर हुई है ना, तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बस मैं काली माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। हाँ दादी माँ, गुरुजी ने भी यही कहा था कि 14 महीनों तक वीनू के ऊपर मृत्यु तुल्य योग था, लेकिन अब वो टल चुका है। वो तो टलना ही था। अब तुम दोनों साथ में जो 14 महीने पहले तू मुझे मिली थी, और आज 14 महीनों के बाद तू पराई हो जाएगी। बस तू खुश रह बच्चे, यही दुआ है मेरी। अच्छा ये बता, विन कैसा है अभी? अब वीनू बिल्कुल ठीक है दादी, और डॉक्टर्स ने कहा है कि रिपोर्ट के हिसाब से अब वो नॉर्मल है। मुझे रिपोर्ट तो दिखाओ। हाँ दादी। रिद्धि, ये तो पुराना एक्सरे है। हाँ दादी, वो 14 महीने पहले जब वीनू को चोट लगी थी ना, ये तब का एक्सरे है। हाँ, वो भीमा ने बताया था कि जब वो करजत पहुंचा था तो कॉटेज के बाहर विनायक जमीन पर बेहोश मिला था, और तब उसके सर पर चोट लगी थी। हाँ दादी, आपको याद है भीमा ने ये भी कहा था कि वहां पर कोई और भी था और वो वीनू को मार रहा था, लेकिन भीमा को देखकर वो भाग गया था। दादी, क्या ये हो सकता है कि उस रात कोई मुझे नहीं बल्कि वीनू को मारना चाह रहा हो? ये क्या कह रही हो तुम? मेरा मतलब ये है दादी कि उस रात को जो कॉटेज में जानलेवा हमला हुआ था, वो मेरे लिए नहीं बल्कि वीनू के लिए था। ये कैसे हो सकता है रिद्धि? क्योंकि दादी, शंकर काका ने वहां पर मेरा अपहरण करने भेजा था, मुझे मारने के लिए नहीं। और वीनू वहां पर मुझे बचाने के लिए आया था, मुझे मारने के लिए नहीं। मुझे मारने से किसी को कोई फायदा नहीं हो सकता दादी। उस दिन करजत के कॉटेज में कोई तो था जो विन को जरूर मारने आया था। ये कैसे कह सकती है तू? मैं ये कह सकती हूँ दादी, क्योंकि जब उस कॉटेज में वीनू मुझे समझाने के लिए आया था, वो कॉटेज के मेन डोर से अंदर आया था, और जब मैं उसकी बात नहीं मान रही थी, मैंने उसे भेजा था बाहर, तो कॉटेज के पीछे वाले डोर से बाहर भेजा था। और ये बात उस तीसरे इंसान को पता नहीं थी। उसे ये लगा कि वीनू कॉटेज के अंदर है, इसलिए उसने कॉटेज में आग लगा दी। तो जब उन्होंने वीनू को कॉटेज के बाहर देखा तो उस पर अटैक कर दिया, और जब उस इंसान ने भीमा को वहां देखा तो वो वहां से भाग गए। इसका मतलब उस चोट का निशान है इसमें। हाँ दादी, और तब से लेकर अब तक वीनू के ऊपर कई जानलेवा हमले हुए। और ये सब पिछले 14 महीनों से हो रहा है दादी। पता नहीं बेटा, जो तुम कह रही हो वो अगर सच है तो तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। मतलब ये बच्चे कि तुम्हारी शादी होने के बाद विन पर जो मृत्यु तुल्य योग था वो तो टल चुका है, लेकिन पिछले 14 महीने से जो भी कोई इसे मारना चाहता था, वो हमले अभी तक रुके नहीं है बेटे। दादी, हम ना बाहर जाके बात करते हैं इस बारे में। हाँ। चलिए दादी। रिद्धि, तुमने मुझे अंदर जो बताया वो अब मुझे समझ में आ रहा है, पर एक बात का ध्यान रखना बच्चे,
ये सारी बातें विनायक को पता नहीं होनी चाहिए। अगर ये उसे पता चलेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा और जो उसके लिए अच्छा नहीं है। हाँ दादी माँ, अब बिल्कुल सही कह रही है। डॉक्टर, अब आपके पेशेंट की तबीयत कैसी है? विन को सुबह डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, पर जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। विन को किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वरना उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। प्रतिमा जी, आप तो खुद ही एक डॉक्टर हैं, आप बहुत अच्छी तरह समझ सकती हैं। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम पूरा ध्यान रखेंगे। आइए। प्रतिमा जी, आप भी तो मुंह मीठा कीजिए। कल मेरा बेटा घर आ रहा है। मैं अभी आई जी। बैठ। तो इतने जल्दी मुझे छोड़ के जाएगी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तेरी विदाई का समय आ गया रिद्धि। दादी, एक बात याद रखना, आज से तेरा हर कदम मुश्किलों से भरा हुआ होगा। हाँ दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। और आपकी पोती की शादी हुई है, लीजिए। मीठा करना तो बनता है। बड़े लड्डू फूट रहे मन में। आखिर तेरा बिन तेरा हो ही गया है ना? संभल के। अब कैसा फील हो रहा है? बेटर लग रहा है। थोड़ा चल के दिखाओ। कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है ना? भाई गॉड, अपनी जवानी के दिन याद आ गए। डॉक्टर, मैं घर तो जा सकता हूँ ना? विन, तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। अभी तुम्हारे घाव पूरी तरह से भरे नहीं है, बाकी पूरा परिवार है ही तुम्हारे साथ। सब बहुत प्यार करते हैं। और हाँ, टाइम टाइम पे अपना चेकअप करवाने आते रहना। टाइम से मेडिसिन जरूर लेना, ओके? शंकर, सुनना, मैं क्या कह रही हूँ, विनायक और रिद्धि को लेके घर पहुंच। मैं गृह प्रवेश की तैयारी करती हूँ, ठीक है? अरे पर तू अकेले ये सब कैसे करी? तू जानती है ना, विन को ये नहीं बताना कि उसकी शादी हो गई है। हाँ, मुझे पता है। अब शादी भले ही जल्दी जल्दी में हो गई हो, लेकिन सारी रस्में तो निभानी पड़ेंगी ना। हाँ, अपने बेटे और बहू का गृह प्रवेश तो ये सास करके रहेंगी। विनायक, मैं तुझसे घर पे मिलती हूँ।
पहले क्यों जा रही है? अरे थांबा थांबा, इथेच थांबा. कमाल कर देता। पर ये बता कि अब इन दोनों का गृह प्रवेश एक साथ करेगी कैसे? ओए मेरे लॉरी वाले, कहा था ना मैंने तुझसे, अपने बेटे और बहू का गृह प्रवेश तो मैं करवा के रहूंगी. अब देखना मेरा कमाल.